आपको शायद मालूम होगा, लेकिन अगर मालूम नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि डीडी फ्री डिश की ओर से न्यू अमेंडमेंट पॉलिसी तैयार कर ली गई है आने वाली 2024 की ई ऑक्शन के लिए। बेसिकली अभी तक की बात करें तो ई ऑक्शन का मतलब सिर्फ यही होता था कि जो चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है वो पार्टिसिपेट करके अपना डीडी फ्री डिश में स्लॉट ले सकता है और लोगों के लिए लॉन्च हो सकता है। लेकिन बात आ जाती है उसके कंटेंट पर भी। काफी लोगों के जो है सवाल आने लगे थे कि केवल चैनल का लॉन्च होना ही नहीं बल्कि उसका कंटेंट भी जो है वो हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम चैनल देखते क्यों है, उसके कंटेंट को देखने के लिए। अब मान लीजिए आप जी अनमोल सिनेमा देख रहे हैं, कोई भी चैनल देख रहे हैं, किसी वाइजी कोई भी चैनल देख रहे हैं, मैं आपको एक जी अनमोल सिनेमा का एग्जाम्पल दिया है, और उस पर आप जो है मूवी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ चाहते हैं कि उस पर मूवी ही आए, कोई भी ऐरा गैरा कंटेंट फालतू नहीं आना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए डीडी फ्री डिश को भी या प्रसार भारती को भी रियलाइज हो गया है कि भाई वाकई में बात तो सही है, अगर कोई भी चैनल हमारे पास आ रहा है तो उसका जो कंटेंट है वो भी काफी निर्भर करता है। तो उसी को लेकर ये जो है नई अमेंडमेंट पॉलिसी तैयार की गई है। इस नई पॉलिसी के मुताबिक आप सभी के लिए क्या क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पहली बार आए हो तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस नोटिफिकेशंस होते हैं ना वो आपको तभी मिलते हैं जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एज इट इज बाकी जो चेंजेस हैं वो आपकी वैसे ही रहेंगी जैसे कि पहले थी कि ई ऑक्शन में भाग लेना, बोली लगाना अच्छी खासी, उसके बाद चैनल का हिस्सा लेना और वो लॉन्च होना। लेकिन अब जो चेंजेस हुई है वो बेसिकली वो हुई है कि अभी तक जो है बहुत से क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल जैसे कि तमिल चैनल या तेलुगु चैनल, मलयालम या कन्नड़ा भाषा के जो चैनल है वो डीडी फ्री डिश की ओर रुख नहीं करते थे। उसका कारण ये था कि डीडी फ्री डिश की जो ऑडियंस की रीच है वो वहां अभी तक ज्यादा नहीं हुई है। तो इसी रीजन से जो है डीडी फ्री डिश की ओर से जो है कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों को जो है नकारा गया, क्योंकि बहुत सी जो ऑडियंस थी वो डीडी फ्री डिश का वहां पे हिस्सा नहीं बन पा रही है। देखिए कारण तो यही है ना, जब तक उन ऑडियंस के लिए उनका देखे जाने वाला चैनल नहीं आएगा तब तक जो है डीडी फ्री डिश अच्छी खासी जो है टीआरपी उस एरिया से हासिल नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि ये जो है शुरू से प्रॉब्लम नहीं, शुरू के समय में बात करें तो दक्षिण भारतीय चैनल जैसे कि मक्खल टीवी हो गया, मेगा टीवी हो गया और भी कई रीजनल चैनल आया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है डीडी फ्री डिश टोटली नॉर्थ और वेस्ट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट हो गया और साउथ के लिए उसने बिल्कुल ही किनारा कर दिया। लेकिन अब वही जो है डीडी फ्री डिश एक बार फिर से वो मार्केट कैप्चर करना चाहता है और दक्षिण भारतीय चैनलों को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है, और उसी के लिए जो है अब R1 बकेट को डेडिकेटेड तैयार कर लिया है, जिसके अंदर केवल क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को ही मौका मिलेगा और इसकी जो करेज फीस की अमाउंट है वो भी कम रहेगी बाकी बकेट के हिसाब से। यानी कि बाकी जो बकेट है जैसे कि A+ है या A है, B है या C है, D है, उनके मुकाबले में जो R1 बकेट है ना उसकी जो फीस है वो भी काफी कम रखी गई है, ताकि जो भी रीजनल चैनल है वो आसानी से पार्टिसिपेट करके डीडी फ्री डिश में अपनी जगह बना ले। तो बेसिकली यहाँ पर जो है उन लोगों को फायदा हो गया है जो कि बेसिकली साउथ इंडिया में रहने वाले हैं और उनके देखे जाने वाले चैनल अभी तक उनको नहीं मिल पाते थे, तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और 2 साल तक जो है अगर वो इस बकेट में बने रहते हैं तो कुछ ही समय में जो है डीडी फ्री डिश उसको बकेट डी में भी ट्रांसफर करेगा, क्योंकि जब डीडी फ्री डिश को रियलाइज होगा कि 2 साल तक अगर चैनल को लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो डीडी फ्री डिश भी चाहता है कि उन्हें भी प्रॉफिट हो। तो यही रीजन है कि 2 साल तक अगर कोई भी चैनल साउथ भाषा का, रीजनल कैटेगरी का या क्षेत्रीय भाषा का डीडी फ्री डिश में 2 साल तक कंटिन्यूसली बने रहता है तो तीसरे साल से उसे बकेट डी में ही हिस्सा लेना पड़ेगा, वो R1 का हिस्सा नहीं रह सकेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई है कि बहुत से जो चैनल्स थे वो कंटेंट का वोलेशन करते थे। फॉर एग्जांपल हम अब्जी कूल चैनल के बारे में बात करें, मूवी प्लस चैनल के बारे में बात करें तो इसमें कंटेंट कम और टेलीशॉपिंग ज्यादा आती है, वो कुछ ऐसी वल्गर एड्स भी दिखाई जाती हैं जो कि मुनासिब नहीं है। तो उसी को देखते हुए डीडी फ्री डिश ने ऐसी पॉलिसी तैयार कर ली है कि 75 to 80% जो कंटेंट होगा वो चैनल का अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मूवी की कैटेगरी ए है तो मूवी कैटेगरी ए में चैनल ने भाग तो ले लिया, लेकिन अगर लेकिन उसमें वो मूवी दिखाने के बजाय केवल टेलीशॉपिंग ही दिखा रहा है या फिर वो कंटेंट से ज्यादा टेलीशॉपिंग दिखा रहा है तो उस पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चैनलों को जो है सोच विचार करने के बाद ही बकेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ई ऑक्शन में भाग लेने से पहले, कि अगर वो मूवी कैटेगरी में हिस्सा लेने जा रहा है तो उसको मूवी भी दिखानी पड़ेगी और उतनी दिखानी पड़ेगी जितनी पॉलिसी में लिखी गई है। और पॉलिसी के मुताबिक 75 या 75 to 80% जो कंटेंट है वो बकेट से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने मूवी कैटेगरी के बारे में बताया तो बकेट ए जो है वो मूवी कैटेगरी के लिए होता है, तो हिंदी मूवी ही उसे चैनल को दिखानी पड़ेगी। कम से कम 80% जो कंटेंट है वो मूवी का होना चाहिए, बाकी जो 20% बचता है उसमें वो टेलीशॉपिंग दिखाना चाहिए तो वो दिखा सकते हैं, क्योंकि टेलीशॉपिंग के बिना भी गुजारा नहीं है। कोई भी फ्री टू एयर का चैनल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो एडवर्टाइजमेंट को नहीं दिखाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप एडवर्टाइजमेंट ही दिखाते रहो और कंटेंट ही ना दिखाओ, और उसे देखा जाए तो चैनल को भी नुकसान होता है क्योंकि टीआरपी नहीं आती। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन मुझे लगा वो यही है कि पॉलिसी में जो चेंजेस की गई हैं कि बहुत से चैनल अभी तक वोलेशन करते आ रहे थे
जैसे अब्जी कूल चैनल के बारे में बात करें तो 24/7 आपको एडवर्टाइजमेंट ही दिखा रहा है और कोई भी चैनल का कंटेंट आपके लिए नहीं दिखा रहा था। इवन उसने जो है एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में यानी कि A+ बकेट में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बावजूद उसने अभी तक कोई भी सीरियल हमें नहीं दिखाया। केवल 24/7 हमें नापतोली एड्स देखने को मिलती हैं। इवन सोनी वाह ने भी बीच में कोशिश की है कि वो मूवी कैटेगरी में भाग लेकर कुछ सीरियल्स दिखाने की कोशिश कर रहा, तो ये भी एक वॉयलेशन की श्रेणी में आता है कि आपने हिस्सा तो मूवी कैटेगरी में लिया है लेकिन आप दिखा सीरियल्स रहे हो जिसकी कैटेगरी A+ होती है और उसकी फीस ज्यादा होती है, तो ये भी वॉयलेशन की कैटेगरी में आता है। अगर आपको वाकई में सीरियल्स ही दिखाने हैं तो उसके लिए सोनी पल को लॉन्च करो ना वापस। कोई भी रीजन हो, कोई भी दबाव हो, उस दबाव को पीछे करके आपको सोनी पल को लॉन्च करना पड़ेगा। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मैंने बता दी है, जिसका फायदा टोटली ऑडियंस को मिलेगा, यानी कि एक ऑडियंस तो वो जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल देखना चाहती थी उनको फायदा मिलेगा। दूसरी ऑडियंस वो जिनके लिए कंटेंट अब मैटर होने लगेगा, बहुत से कंटेंट आपको अच्छा मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट मिला करेगा, फालतू का जो कबाड़ खाना था वो सब कुछ जो है वो पीछे होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है चैनल कितनी ज्यादा इस चीज पे अमल करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और डीडी फ्री डिश की ओर से जो नई पॉलिसी अमेंडमेंट किए गए हैं ये आपको सही लगे या नहीं, अपने राय कमेंट बॉक्स में आप जोड़ दीजिए। नमस्कार।